अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम बाइनरी कंपाउंड्स की कुछ और नई टाइप्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनिक हाइड्राइड एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं क्लास को तो आप यूँ समझें कि इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो बेसिकली आयनिक हाइड्राइड था। आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, ये दो टॉपिक हमने इन डिटेल पढ़े थे। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ चुके हैं, हम इसकी प्रिपरेशन ही पढ़ चुके हैं। और आपसे मैंने कहा था कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की 6 क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को 6 ब्रांचेस में, 6 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है। 6 टाइप्स हैं इसकी, आप कह सकते हैं। इसमें पहली टाइप हमने पढ़ी आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड को हम ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं और सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव ऑलरेडी स्टडी द कोवलेंट कंपाउंड एज वेल। कोवलेंट कंपाउंड भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है नंबर 3 विच इज़ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है, और आज हमने 66 जो है इसमें क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी पहली बात, जब भी हाइड्रोजन किसी एलिमेंट से कंबाइन होगा तो वो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, अगर बाइनरी 1A और 2A से कंबाइन हुआ था, 1A अल्कली मेटल्स 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 1A और 2A से कंबाइन हुआ एक्सेप्ट किसके एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा अगर हाइड्रोजन 1A या 2A से कंबाइन होता है तो बनाता है आयनिक हाइड्राइड। और अगर हाइड्रोजन 3A से लेकर 7A तक के एलिमेंट से कंबाइन होगा तो बनाएगा कोवलेंट हाइड्राइड। आज हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कैसे बनाया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि जब भी दो हाइड्राइड, कौन से हाइड्राइड, हाइड्राइड्स ऑफ 1A, व्हेन हाइड्राइड्स ऑफ 1A यानी आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि 1A के हाइड्राइड कौन होंगे स्टूडेंट, आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, व्हेन हाइड्राइड्स ऑफ 1A कंबाइंस विद द हाइड्राइड्स ऑफ 3A, स्पेसिफिकली 3A। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आयनिक को आप हर कोवलेंट से मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बन जाएगा, नहीं। आयनिक में 1A भी है और 2A भी है। हमने 2A की बात नहीं कही, हमने सिर्फ और सिर्फ 1A की बात की है। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट हाइड्राइड 3A से लेके 7A तक के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3A की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ व्हेन हाइड्राइड्स ऑफ 1A, हाइड्राइड्स ऑफ 1A, नॉट द एलिमेंट ऑफ 1A, हाइड्राइड्स ऑफ 1A कंबाइंस विद हाइड्राइड्स ऑफ 3A, इट विल गिव यू कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है उसमें, सब तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब हाइड्राइड ऑफ 1A मिलेंगे हाइड्राइड ऑफ 3A से, क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये वो हाइड्राइड होते हैं, दे कंटेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड से मुराद स्टूडेंट्स क्या हो सकता है। 3 टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि तीनों के तीनों प्राइमरी बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो तीनों के तीनों बॉन्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में पाए जाते हैं। अगर मैं सिर्फ आयनिक हाइड्राइड की बात करूँ तो उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट हाइड्राइड की बात करूँ तो उसमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की बात करते हैं तो उसमें आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तीनों बॉन्ड्स शामिल होते हैं। लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। Then we have a general formula of complex hydride equal to AbH4। AbH4 एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी जनरल फॉर्म है। इसमें A रिप्रेजेंट करता है, A इज़ यूनिवैलेंट मेटल आयन सच एज लिथियम, यानी A जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, मेटल आयन सच एज लिथियम, जैसे कि लिथियम के बारे में बताया उन्होंने। अगर आप देखें स्टूडेंट, आयनिक हाइड्राइड में हमने कहा था, हमने 1A के एलिमेंट्स 1A के हाइड्राइड को लिया है, यानी 1A के हाइड्राइड का मतलब है ऐसा हाइड्राइड जिसमें लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम, यानी 1A के एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट B इज़ अ ट्राइवेलेंट पॉजिटिव सच एज एल्युमिनियम, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा जो हमने हाइड्राइड मिलाया है वो 3A का हाइड्राइड मिलाया है, और 3A में कौन मौजूद है, हमारे पास एल्युमिनियम है, बोरॉन है, कुछ भी आप ले सकते हैं, वो हमारे पास मौजूद है। अब आप देखें, जब इनको आप मिलाएंगे, एक लिथियम का हाइड्राइड और एक एल्युमिनियम का हाइड्राइड, क्योंकि लिथियम का हाइड्राइड किसका हाइड्राइड होगा, 1A का हाइड्राइड। ठीक है, और एल्युमिनियम का हाइड्राइड किसका हाइड्राइड होगा, 3A का हाइड्राइड। जब इन दोनों के हाइड्राइड को मिलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। आइए देखते हैं प्रिपरेशन की हेडिंग।
हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, कैसे हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को बनाएंगे। तो आप देखें मैंने यहाँ पर लिया है LiH। LiH इज़ एन आयनिक हाइड्राइड, ये मेरे पास एक आयनिक हाइड्राइड है, ठीक है। देन प्लस AlH3। AlH3 जो है आपके पास यानी एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपके पास एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड आपके सामने है। और अब आप देखें कि मैंने एक आयनिक, और कौन सा आयनिक, जो सिर्फ और सिर्फ 1A का हाइड्राइड होता है। 1A का मतलब है लिथियम यूज़ किया गया है, इसमें मैं जो है आपका बेरिलियम यूज़ नहीं कर सकता, इसमें मैं कैल्शियम यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम भी आयनिक हाइड्राइड है, लेकिन कैल्शियम 2A में आ रहा है और हमने 2A की बात नहीं की, हमने आपसे कही है 1A का हाइड्राइड। तो 1A के अंदर लिथियम हाइड्राइड आ सकता है, तो ये आयनिक हाइड्राइड है 1A का, और कोवेलेंट हाइड्राइड है 3A का। कैसे? कोवेलेंट हाइड्राइड वो होता है जो 3 से 7A तक एलिमेंट से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन बनाता है। अगर हाइड्रोजन 3A से रिएक्ट करेगा तो वो 3A का आयनिक कोवेलेंट हाइड्राइड होगा, अगर 4A से रिएक्ट करेगा तो 4A का कोवेलेंट हाइड्राइड होगा। हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए 3A का कोवेलेंट हाइड्राइड। तो देखें उसने एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि 3A का कोवेलेंट हाइड्राइड है उससे रिएक्शन किया है, और रिएक्शन के नतीजे में Li एल्युमिनियम और H प्लस H3 इट विल बी H4। तो आप इसको देखें स्टूडेंट गौर से, LiAlH4 AbH4 ये से रिजेंबल कर रहा है, इसमें उसने कहा था H4 तो H4 रहेगा, क्योंकि एक ट्राईवेलेंट है और एक मोनोवेलेंट है या यूनिवेलेंट है, और दोनों के आप H को ऐड करेंगे तो आपके पास 4H बच जाएंगे। जबकि जो B की पोजीशन है वो B की जगह मैंने Al एल्युमिनियम लिखा है, क्योंकि B क्या था, एक ट्राईवेलेंट पॉजिटिव आयन था जैसे कि एल्युमिनियम, लिहाजा B की जगह एल्युमिनियम है, और A जो था हमारे पास वो यूनिवेलेंट मेटल था जैसे कि एल्युमिनियम, लिहाजा शुरू में लिथियम लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर LiAlH4 ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसका जनरल फॉर्मूला मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका था। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आ रहा हूँ उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि भाई दिखने में कैसा है और जो है वो किससे रिएक्शन कर सकता है, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारी बुक के मुताबिक जो हमारी बुक में प्रॉपर्टीज़ मेंशन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्योंकि वो हमारे कोर्स में है, लिहाजा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या होते हैं। सॉल्ट लाइक वाइट होते हैं, ये इनका कलर वाइट होता है सॉल्ट लाइक, दे आर स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड स्टेबल होते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, थर्मली स्टेबल, एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और इसके अलावा वो वाटर में जो है वो सॉल्युबल होते हैं। उसकी मैंने इक्वेशन भी दी है, केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको बताया गया है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने देखें सोडियम अल्कली मेटल है, सोडियम ने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया, एल्युमिनियम ने भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाया। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, वाटर में जैसे ही इसको सॉल्युबल करूँगा तो दोनों मेटल अपने हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है, कौन कौन मेटल था? सोडियम भी एक मेटल है, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, दोनों मेटल ने अपने हाइड्रोक्साइड बना लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बन गया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही बन गया, जबकि जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारी बुक में मेंशन है, और हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। ये टोटल हमारे पास तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के बारे में है। और अब हम स्टूडेंट चलेंगे अपनी 4th टाइप के ऊपर, जो कि है मेटालिक हाइड्राइड्स। मेटालिक हाइड्राइड्स में स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन मेटालिक हाइड्राइड ही बनाएगा, और आपके सामने नंबर 5th टाइप है पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ही टाइप रह जाएगी, दैट आर बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है कि मेटालिक हाइड्राइड कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट जब हाइड्रोजन किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलेगा, ट्रांजिशन मेटल से मिलेगा, एलिमेंट कहें या मेटल कहें, जो डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं आपके पास मेटल, जब उनसे हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोजन जो हाइड्राइड बनाता है उसे हम मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन है कि हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन बाय पेनिट्रेटिंग द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब इसकी बात का क्या मतलब है कि जब हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो उससे जो हाइड्राइड बनेगा वो बेसिकली हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड होगा। तो स्टूडेंट ये पेनिट्रेशन ये किधर पेनिट्रेट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या क्या जगह है, कौन सी जगह है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये आपको फर्दर बताएंगे। देखिए शुरू में हमने आयनिक हाइड्राइड बनाया, हमने कोवलेंट हाइड्राइड बनाया, हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाया, इसमें केमिकली रिएक्ट किया हाइड्रोजन ने एलिमेंट से,
और हाइड्राइड बन गया। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर एड्जॉर्ब करवाते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल का साइज़ चूँकि बहुत बड़ा होता है, उसके एटम्स का साइज़, उसके एटम्स के दरमियान इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एटम्स, ठीक है स्टूडेंट। जब हम हाइड्रोजन, जो कि इसका एटम बहुत साइज़ में छोटा है, जब हम उसको अंडर सम कंडीशन किसी मेटल के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब करवाते हैं, तो हाइड्रोजन का छोटा मॉलिक्यूल उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के दरमियान जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। देयरफॉर इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हाइड्रोजन फॉर्म करता है मेटालिक हाइड्राइड कब? आफ्टर पेनिट्रेटिंग इनटू द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी जब भी ट्रांजिशन मेटल्स के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन पेनिट्रेट करेगा। और कहाँ पेनिट्रेट करेगा? ये करेगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ अहम बातें लिखी हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज हाइड्राइड, इन हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपेरेंटली दोज ऑफ प्योर मेटल्स। क्यों उसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है ट्रांजिशन मेटल से, लिहाजा जितने भी मेटालिक हाइड्राइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्योर मेटल से रिजेंबल करती हैं और उन जैसी होती हैं, और इसी वजह से इस हाइड्राइड में आप कहेंगे इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाई, ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस की कि हाइड्रोजन कहाँ जाता है। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या होते हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस? दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स, ठीक है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। यही वजह है कि हम मेटालिक हाइड्राइड को, यानी मेटालिक हाइड्राइड का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, तो आप कहेंगे दे आर द मेटालिक हाइड्राइड इन विच हाइड्रोजन इज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल और इट इज़ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इन स्पेसेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं और लिहाजा इससे बनने वाले हाइड्राइड को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर मेटालिक हाइड्राइड के। वही कहता है दीज हाइड्राइड रिलीज़ हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म, यानी अगर आप, मैं अज्यूम करवाऊँ आपको कि एक फिगर कैसे बनाऊँगा मैं एक हाइड्राइड की। सपोज़ करें ये एक टॉप प्लेन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मेटल की प्लेट है और उस मेटल की प्लेट पे ट्रांजिशन मेटल के बहुत सारे एटम हैं। और देखिएगा स्टूडेंट्स आप, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया एक मेटल की प्लेट जिस पे ट्रांजिशन मेटल के एटम्स हैं, ठीक है। मैंने इस प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाया, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा है, वो इन जगहों में जो है वो जाकर उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वहाँ पे जाके हाइड्रोजन जो है वो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें यकीनन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर वो बच्चा पूछे कि फॉर्मूला है इसका, नहीं है, तो ये नॉन स्टोचोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। स्टोचोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूँगा NaCl बन रहा है तो NaCl है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें सर Na को आज 5 कर दें, Na5Cl एक ही रहने दें, ऐसा नहीं हो सकता। NaCl एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड में आता है, ठीक है। स्टोचोमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर एक एटम मुझे सोडियम का चाहिए तो एक एटम क्लोरीन का मिलेगा तो मेरे पास एक NaCl बनेगा। इसकी दूसरी एग्जाम्पल यूँ लेते हैं, CaCl2। कैल्शियम कहता है 2 क्लोरीन आएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई आज मेरे पास 20 क्लोरीन आ गए तो आप आज CaCl20 बना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कैल्शियम के लिए। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं मेटालिक हाइड्राइड की, तो उसमें अगर मैं एक मेटल लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर टाइटेनियम, ठीक है। मैंने ये लिया है, अगर मैं कहता हूँ इससे हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाया, तो स्टूडेंट इनका कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है कि हम टाइटेनियम के इतने एटम्स आएंगे और हाइड्रोजन के इतने आएंगे। ये टाइटेनियम की प्लेट है, फॉर एग्जांपल मैंने एड्जॉर्ब करवाया, कभी 100 मॉलिक्यूल्स 100 एटम्स एड्जॉर्ब हो गए हाइड्रोजन के, कभी 200 हुए, कभी 2 मॉलिक्यूल हुए से 2 एटम हुए खाली हाइड्रोजन के इसमें एड्जॉर्ब। इसका मतलब है कि ये नॉन स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, लिहाजा इन्हें नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। मेटालिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स एंड नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और मेटल के मिलने का
कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है, मैं मेटल की प्लेट पर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाऊंगा, तो जितने हाइड्रोजन अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में स्पेस बनाकर चले गए और एड्जॉर्ब हो गए वो इस मेटालिक हाइड्राइड कहलाएंगे, यानी वो मेटालिक हाइड्राइड का हिस्सा बन जाएंगे। और वो हाइड्रोजन जो एड्जॉर्ब होने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाएंगे और निकल जाएंगे, उस जो प्रोसेस उससे निकल जाएंगे, तो उसका मतलब वो हाइड्रोजन मेटल की प्लेट का पार्ट नहीं बन सके। अब ये मेरे पास स्टूडेंट एक प्लेट बन आ गई है जो कि मेटालिक हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन एड्जॉर्ब करवाया गया है। वो कह रहा है कि अगर हम उस हाइड्राइड को, वो हाइड्राइड क्या करेगा, रिलीज़ करेगा हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट ऑन हीटिंग। अगर मैं इस प्लेट को हीट करूँ, अगर मैं इस प्लेट को हीट करूँगा तो क्या होगा, इनमें से हाइड्रोजन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एड्जॉर्ब करवाया गया है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। जब मैं उसको हीट करूँगा तो हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो वाइब्रेट करेगा और उस जगह को छोड़कर वहाँ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि दीज हाइड्राइड रिलीज़ हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म। ये जो हाइड्राइड बन चुके हैं ये हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं, कब, ऑन हीटिंग। देयरफॉर दीज ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज एज आ कैटलिस्ट। और यही वजह है कि हम इन ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई रिएक्शंस में हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए कि हाइड्रोजन को ऐड करना है तो हम कभी प्लेटिनियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी जो है वो पीडी या पीटी का इस्तेमाल करते हैं, यानी डिफरेंट हम ट्रांजिशन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं हम ट्रांजिशन मेटल का इस्तेमाल? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में वो एबिलिटी है कि वो अपने अंदर अपनी स्पेसेस में हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम उसको स्पेसिफिक कंडीशन देके या हीट करते हैं हम उसे, तो वो हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं इन एटॉमिक स्टेट। और जैसे ही हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में रिलीज़ होगी तो वो अपने जो भी रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी आप हाइड्रोजनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसकी हाइड्रोजन में हिस्सा लेगा और हाइड्रोजन उसकी हो जाएगी। लिहाजा ये हमारे पास टोटल मेटालिक हाइड्राइड्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूँ। अब हम चलते हैं व्हाट आर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ठीक है, आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने जब आपसे कहा था कि हम बनाने जा रहे हैं आयनिक हाइड्राइड, तो आयनिक हाइड्राइड में हमने कहा था हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1A और 2A के एलिमेंट से एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, क्यों हमने उसको एक्सेप्ट किया था, क्यों हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम से आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाया था? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम से जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो आपके पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा ये चीज़ कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद बेरिलियम एंड मैग्नीशियम स्पेसिफिकली, ना किसी ग्रुप का नाम है, ना सिर्फ ट्रांजिशन मेटल की तरह इन्होंने सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कहा है, इन्होंने स्पेसिफाई किया है दो एलिमेंट्स को। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम से मिलने पर हाइड्रोजन क्या बनाएगा, इट फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्शन होता है कि बच्चा कहता है कि सर 2A का मतलब तो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अगर हाइड्रोजन अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिल जाए तो इसे बनाना चाहिए आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, इसे आयनिक हाइड्राइड बनाना चाहिए, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम में नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन को बेरिलियम मैग्नीशियम पे जो है रिएक्शन करवाया, उसे कंबाइन किया, तो हमने ये देखा कि जो उसके नतीजे में हाइड्राइड आ रहा है वो पॉलीमर्स की फॉर्म में आ रहा है, यानी वो उसकी पॉलीमराइजेशन हो गई है और वो पॉलीमर्स की फॉर्म में आ रहा है। पॉलीमर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सिंगल यूनिट यानी मोनोमर्स मिले और आपस में मिलकर एक बड़ा सा पॉलीमर फॉर्म करें, दिस इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब आपको स्टूडेंट मैंने यहाँ बताना है कि हाउ बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड फॉर्म पॉलीमर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है दे हैव फॉर्मूला है BeH2, और बाहर ब्रैकेट में देखें तो N लगा हुआ है, N रिप्रेजेंट दैट देयर आर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ BeH2। एज सिंपल इज दैट कि मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मूला भी होता है MgH2। देखें आप, Mg मैग्नीशियम H, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोजन की होती है -1, क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा MgH2। लेकिन ये इस फॉर्म में पाया नहीं जाता। अगर इस फॉर्म में पाया जाता होता तो हम इसे आयनिक हाइड्राइड ही कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड। ये पाया जाता है पॉलीमेरिक फॉर्म में, यानी MgH2 के बहुत सारे एटम्स, यानी ये एक मोनोमर कहलाया और इसके बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक कंप्लीट चेन बनाते हैं और लॉन्ग चेन होती है, लिहाजा इसको हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। और इसीलिए हम इसे जो है उन दो आयनिक हाइड्राइड से डिफरेंट रखते हैं और उसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड। यहाँ पे कह रहा है कि इनका फॉर्मूला ये होता है एज अ लार्ज नंबर ऑफ BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर BeH2 का यानी बेरिलियम हाइड्राइड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। क्या स्ट्रक्चर है देखें आप और से, BeH2 बेरिलियम 2 हाइड्रोजन से अटैच है विद कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड आया, ये भी अपने 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है विद कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन फिर आप देखें कि ये दोनों हाइड्रोजन आर अट्रैक्टेड, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर में,
ये हाइड्रोजन इस बेरिलियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको जोड़े हुए हैं, ठीक है, बाय वीक फोर्सेस, बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह अब ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये तीसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, फिर चौथे मॉलिक्यूल को, फिर पांचवें मॉलिक्यूल, इस तरह n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इसने अट्रैक्ट किया गया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपके सामने यहाँ मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखें स्टूडेंट, मैग्नीशियम यहाँ पर मैं बनाता हूँ, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ दो हाइड्रोजन है, उनको मैंने बॉन्ड दिखाया आपके साथ, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। इसी तरह दूसरा मैग्नीशियम आया, उसको भी मैंने ऐसे ही बनाया आपके सामने, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, इस मैग्नीशियम हाइड्राइड के हाइड्रोजन ने इस वाले मैग्नीशियम को अट्रैक्ट किया, इसी तरह इस वाले मैग्नीशियम ने जो इसके बाद आएगा मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेगा, लिहाजा आप कहेंगे सर ये भी मेरे पास एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनेगा और इसके भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर एग्जाम में पॉलीमेरिक हाइड्राइड आया तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि क्या होते हैं वो, ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और आखिर में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक ही लाइन आपके पास मेंशन है कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पास आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड के जो है वो दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आयनिक हाइड्राइड्स की भी पाई जाती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स की भी पाई जाती हैं। देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन रह गई है जिसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो आइए अब उसकी तरफ चलते हैं हम। ये 5 टाइप्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि जब हम तमाम हाइड्राइड कर रहे थे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास 1A ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, देन आप देख सकते हैं 2A ग्रुप है, ये मेरे पास होता है 8A ग्रुप, ठीक है, ये है आपके पास 3A ग्रुप, 4, 5, 6, 7A ग्रुप, ठीक है, पूरी ये फैमिली है 3 till 7A, ठीक है। अगर बी फैमिली पे आए, देखें 1A फैमिली की बात करें, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ठीक है। बी फैमिली की बात करें तो बी फैमिली स्टार्ट होती है 3B से। अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर D और F ब्लॉक हैं और D ब्लॉक में यहाँ पहला ग्रुप कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर 3B होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3B से यहाँ पर 8B आता है और फिर ये आखिर में 1B एंड 2B। समझाना ये चाह रहा था स्टूडेंट्स मैं आपको कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं हाइड्रोजन को तमाम एलिमेंट से रिएक्शन करवा चुका हूँ। हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 1A के पहले इसमें यहाँ हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन को हमने 1 और 2 से रिएक्शन करवाया, कंबाइन किया, तो आयनिक हाइड्राइड बना था, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और जब हाइड्रोजन को इन बचे हुए बेरिलियम मैग्नीशियम से करवाया तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बन गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपकी पूरी फेल हो गई। कोवलेंट हाइड्राइड कब बनता है, जब 3A से लेकर 7A तक के एलिमेंट्स से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं तो कोवलेंट बनता है, ठीक है। लेकिन 3A में कुछ मेटल भी हैं, उन मेटल को छोड़कर जब हम 3A और 7A को मिलाकर हाइड्रोजन सेलेक्ट करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। 8A कभी भी हाइड्राइड नहीं बनाएगा क्योंकि 8A में नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज कभी भी किसी से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। फिर हमने पढ़ा मेटालिक हाइड्राइड, जब भी इन ट्रांजिशन मेटल्स जो कि डी ब्लॉक में है, ट्रांजिशन मेटल से हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो मेटालिक हाइड्राइड बनेगा। अब हमारे पास फाइनली रह गया बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए किससे, विद द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1B 2B। 1B और 2B कहाँ है स्टूडेंट, ये रहे, कहाँ पर हैं, ये बॉर्डर पर हैं। किसके बॉर्डर पर है, A और B फैमिली के बॉर्डर पर हैं। अगर आप देखें तो ये देखें आपका ये बॉर्डर है, A फैमिली एंड B फैमिली का बॉर्डर आपके सामने ये है। और अगर आप 2B और 3A को देखें तो 2B एंड 3A आपस में मिल रहे हैं और इस जगह को हम कहते हैं ये A फैमिली और B फैमिली के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है। और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए, जब हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए 1B के मेटल से, 2B के मेटल से एंड फ्यू मेटल्स ऑफ, बहुत गौर से बात सुनना इस बात यहाँ पर मेरी, फ्यू मेटल्स ऑफ 3A ग्रुप, 3A ग्रुप के कुछ मेटल जिनमें उसने नाम दिए हैं इंडियम एंड थैलियम का, ठीक है। इंडियम आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है, इंडियम यहाँ पे होगा और थैलियम आपके पास यहाँ पे होगा। तो वो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए 1B 2B
और चंद एलिमेंट ऑफ 3b 3a, ठीक है, 1b एंड 2b एंड चंद कुछ मेटल जो है किसके 3a के कुछ मेटल्स अगर ये सब रिएक्शन में हिस्सा ले लें हाइड्रोजन के साथ और कंबाइन हो जाएं तो रिजल्ट में बनने वाले जो हाइड्राइड होंगे उन्हें हम बॉर्डर लाइन हाइड्राइड का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन कोवेलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड। वजह इसकी क्या है स्टूडेंट, देखें अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, जबकि इनके राइट हैंड साइड पे सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसके साथ मैच करेंगी, कोवेलेंट और मेटालिक के इंटरमीडिएट इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और यहाँ स्टूडेंट हमारे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और आज हमारी हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक यानी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके साथ। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने 5 टॉपिक थे, पाँचों के पाँचों डिटेल में कवर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फिर से रिपीट कर दूँ, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।